विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो नित्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गीता जी में भगवान का सुनिश्चित कथन है कि अहम सर्वस्य प्रभवा। जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, मैं बीज के रूप में हूं। सप्तम अध्याय में कहा 10वें 11वें श्लोक में बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। आपने देखा होगा दुनिया में जो वृक्ष होते हैं उनके बीज जब बोए जाते हैं तो मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाते हैं, तब उसमें से अंकुर पैदा होता है।
दुनिया के जो बीज वृक्ष होते हैं उनके बीज मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाते हैं, तब उसमें से अंकुर पैदा होते हैं। लेकिन दुनिया का जो बीज है वो जो का तो रहता है, ये विशेषता की बात है। दुनिया बनती है, बिगड़ती है, परिवर्तन हो रहा है, सब लौट पलट महाप्रलय होती है, बीज जो का तो रहता है। विद्धि पार्थ सनातनम, हे अर्जुन, अर्जुन को भगवान ने पार्थ कहा। पार्थ शब्द का अर्थ होता है कि जीवन में परमात्मा की प्राप्ति ही प्रयोजन हो। माने परमात्मा, अर्थ माने प्रयोजन, कि जीवन में सत्य की खोज, सत्य की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, उसका नाम पार्थ। तो भगवान ने पार्थ इसलिए कहा, इसलिए भी कहा पार्थ कहते हैं इसकी प्रथा कहते हैं कुंती को। कुंती का जो पुत्र है उसका नाम है पार्थ। प्रथा माने कुंती, उसका लड़का है पार्थ। वो भी कहने का अभिप्राय यह है कि कुंती जो है उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, सत्य असत्य का निर्णय करने में बड़ी कुशल है। भगवान ने पूछा, कुंती अब तो तुम्हारा अधिकार राज्य हो गया, तुम्हारे बेटों को सब मिल गया, अब सारे आय आराम के सामान सब है, भोग सामग्रियां, अब तो तुम्हें कोई कष्ट हो गई नहीं, अब तो तुम आनंद में हो। तो कुंती कितनी सावधान है, दुनिया के सुखों से असावधान। दुनिया में एक कुंती ऐसी माता हुई है जिसने भगवान से दुख मांगे। दुनिया कहती है भगवान से हमारे दुख दूर करो, मुझे सुख दो, दुख दूर करो, और क्या कहती है, विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, विपदा माने विपत्तियां, एक विपत्ति नहीं, विपत्तियां माने बहुवचन, विपत्तियां जीवन में आनी चाहिए मेरे। विपदा संतु ना शाश्वत, अब विपत्तियां बराबर आती रहे। कितनी सहन शक्ति, कितनी इच्छा, विपत्तियों का आमंत्रण दे रही है। भगवान ने कहा दुनिया तो कहती है विपत्तियां दूर हो जाएं, और तुम कहते हो विपत्तियां आ जाए। तो महाराज कारण यह है कि विपत्ति में आपका स्मरण होता है। संपत्ति में, संसार के सुखों में व्यक्ति भूल जाता है, तो ईश्वर को भूल जाता है। हम जंगल में थे 12 वर्ष, तो आपका स्मरण होता था, वहां तो कोई ठिकाना था ही नहीं, किसी बात का ठिकाना प्रबंध कुछ था ही नहीं, आपके आश्रित थे वहां। जब कोई बात होती तो आपका स्मरण करते, दुखों में आपका स्मरण आता है, इसलिए मैं आपको ही चाहती हूँ, मैं आपको ही चाहती हूँ। इस प्रकार की अनन्य निष्ठा जब होती है, ये अनन्य निष्ठा है, कुंती की थी, द्रौपदी की थी अनन्य निष्ठा। शर्त यह है कि सारी वृत्तियां जुड़ करके उसी को चाहें, मन का बंटवारा नहीं, थोड़ा मन और कहीं, थोड़ा और कहीं, ऐसा नहीं, सारा का सारा मन परमात्मा में ही है, उसी को मैं चाहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में? जो सर्व सबके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी रूप से परमात्मा, उसी की शरण में जाओ। तम एव शरणं गच्छ, कैसे जाओ? सर्वभावेन, पूर्ण समर्पण, टोटली सरेंडर, पूर्ण समर्पण कर दो कि बस मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा की धारणा थी, मेरे तो गिरधर को, मेरे दूसरा कोई नहीं, केवल गिरधर गोपाल। अब मन कहाँ जाएगा? तो उसको तो प्रत्येक क्रिया लगे गिरधर गोपाल है, उसके जीवन में तो सदा आनंद ही रहेगा। इसलिए मीरा को कभी पीड़ा हुई नहीं। मीरा के लिए भगवान ने नियम बदल दिए अपने। इस प्रकार का जब प्रेम होता है, जब अनन्य प्रेम होता है, तो वो प्रबल प्रेम कहलाता है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब प्रबल प्रेम होता है तो भगवान के नियम बदल जाते हैं। तो अर्जुन भगवान की इसी प्रकार की शरण में गया था। तो भगवान देखते मेरा अनन्य भक्त है, तो भगवान उसको शक्ति देते हैं, क्षण शक्ति देते हैं, और भगवान उसकी रक्षा करते हैं हर प्रकार से। भगवान कहते हैं मेरा भक्त है, मुझे ही चाहता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
भगवान की प्रसन्नता से उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। दुनिया में हर व्यक्ति शांति चाहता है। परम शांति के माने जिस शांति के बाद अशांति ना आए, शांति शांति रहे सदा, अशांति तो होती नहीं वहां। भगवान का भक्त प्रत्येक अवस्था में उनकी कृपा का अनुभव करता है, प्रत्येक अवस्था में कृपा का अनुभव करता है। वेद स्वयं की एक घटना मुझे ध्यान आती है। एक थे पादरी, भगवान के अनन्य भक्त थे, उनकी पत्नी भी अनन्य भक्त थी। वृद्धावस्था में एक उनका बेटा हुआ था और दोनों बाद उसके पास बेटा हुआ, बेटे को प्रेम से खिलाते वो। ऐसा हुआ कि बेटे को दस्त हो गए और चला गया बेटा, मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भोजन बना रही थी, उसने बेटे के शव को लपेट करके कपड़े में और रख दिया। अब पादरी जी आए बाहर से, तो पादरी से क्या कहती है, वो रोती नहीं है, वो क्या कहती है, कहते श्रीमान जी ये बताइए, आपके पास किसी के धरोहर हो तो धरोहर की रक्षा करनी पड़ती है, और धरोहर मांग ले तो आप कहते बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप धरोहर ले जाइए, मुझे तो रक्षा करनी पड़ रही थी, आप ही की वस्तु है, आप ले जाइए। बोले हाँ यही बात है। तो पत्नी क्या कहती कि देखिए ये धरोहर थी, ये बच्चा जो था धरोहर था, भगवान ने दिया था, भगवान ने उसको मंगा लिया, उसको दे दिया है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की कृपा के अनुभव किया। बच्चा आया तो भी वैसे अनुभव और गया तो भी वैसे अनुभव। माने संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख में समानता, किसी प्रकार की उसमें विक्षेप व्यक्ति बनाओ, मन विचलित न हो, मन एकाग्र रहे और भगवान की कृपा का अनुभव करता रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो परम संत की उपाधि को प्राप्त हो जाता है। समझ स्वामी रामदास भगवान के ऐसे ही भक्त थे। समझ स्वामी रामदास की आंखें खुली थी, भगवान की कृपा का अनुभव उनको होता था। सिद्ध महात्मा थे अपने समय के महाराष्ट्र के संत हुए समझ स्वामी रामदास। शिवाजी उन्हीं के शिष्य थे, समझ स्वामी रामदास के भक्त थे। भगवान ने जो कहा कि मैं सबका प्रतिष्ठान हूं, सब जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है और मेरे से प्रेरित होकर काम कर रहा है। हम बीच में कर्ता क्यों बन जाते हैं, हम ठेकेदार बन जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया, हम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अभी हमारा अपराध है, हमारा ज्ञान है। भगवान का भक्त कहता नहीं, भगवान करा रहे। भगवान ने कहा कि मैं आध्यक्ष प्रकृति, ये प्रकृति नहीं था, कौन है मेरा नहीं, मैं आध्यक्ष प्रकृति। लोग कह देते भगवान किसे कहते हैं, सर नेचर से हो रहा है। अरे नेचर तो जड़ है, अपने आप क्या करेगी, नेचर भगवान के अधीन है। 9वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं अपनी प्रकृति का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरी शक्ति से ही मेरी प्रेरणा से ही वो कार्य कर रही। सूयते सचराचरम हेतु नारायण कौन्तेय जगत विपरिवर्तित है, इसलिए जगत में परिवर्तन होता रहता है। समझ स्वामी रामदास अपने में निष्ठ थे। एक बार ऐसा हुआ कि शिवाजी महाराज वही शिष्य थे। शिवाजी महाराज के समय एक बार अकाल पड़ा तो शिवाजी ने गरीबों को सर्विस दे दी कि तुम लोग मजदूरी करो, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ताकि उनको खाने पीने का प्रबंध हो जाए। शिवाजी ने सबका प्रबंध कर दिया, लेकिन शिवाजी के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। अहंकार, मैं मजदूरों का पालन कर रहा हूँ, मैंने इनको सर्विस दी है, मैं नहीं देता तो ये भूखे रह जाते। थोड़ा सा अहंकार। समझ स्वामी रामदास को भान हो गया कि शिवा को अहंकार, वो शिवा क्या करते थे, शिवाजी को शिवा कहा करते थे। समझ स्वामी रामदास प्रकट हो गए, तो सिद्ध महात्मा थे भाई, प्रकट हो गए। शिवाजी ने प्रणाम किया, बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने। तो शिवा तुम धन्य हो, देखो तुम्हारी कृपा से सब हो रहा है। और शिवाजी के अंदर तो अहंकार था ही। शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो तुमने कितना अच्छा प्रबंध कर दिया। अरे ये तो छोड़ो, तुमने दूसरा देखो। शिवाजी ने फिर शिवाजी के सामने एक पत्थर पड़ा था। स्वामी रामदास ने ये कहा, वो उनके संकल्प से आया था ना,
समर्थ स्वामी के संकल्प से पत्थर सामने आ गया। पत्थर जो था सामने पड़ा था, बोले शिवा शिवा पत्थर को तोड़ो। एक हथौड़ा दिया तो वो पत्थर जो था टूट गया, 2 टुकड़े कर दो। शिवाजी क्या करते बेचारे, शिवाजी ने कहा गुरु जी की आज्ञा है। शिवाजी ने पत्थर को तोड़ दिया। अब पत्थर के अंदर एक बड़ी विचित्र बात है। पत्थर तोड़ा, पत्थर के अंदर एक मेढक बैठा हुआ था। पत्थर के अंदर एक मेढक बैठा हुआ था और उस पर 4 से खाने के दाने पड़े थे, थोड़ा सा पानी भी पड़ा था। स्वामी ने कहा शिवाजी तुम बड़े धन्य हो भाई, इनका प्रबंध तो क्या तूने पत्थर के अंदर प्रबंध कर दिया। ये देखो यहाँ मेढक बैठा है, खाने का प्रबंध, पीने का प्रबंध, पानी पड़ा है, वहां पानी भी रखा हुआ पत्थर में और पानी में खाने की वस्तु पड़ी हुई है। सिपाही समझ गए गुरु जी ने मेरी कमजोरी को जान लिया। मुझे अहंकार आ गया था ना कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। अहंकार को तोड़ने के लिए तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। एक तो हमेशा शुभ कर्म, हमारे द्वारा अशुभ कर्म ना हो, माने हमारे किसी कर्म के द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, ये मुख्य बात। नहीं तो कर्म आपका अशुभ हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म दो कर्म होते हैं। ये निर्णय करने के लिए एक बार क्या हुआ कि विद्वानों की सभा की गई और विद्वानों की सभा में बहुत सारे विद्वान बुलाए गए, ऋषि मुनि पंडित। तो सब लोग विचार करो कि वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराण में कौन इनको पढ़ेगा, इनका सार क्या है। आप तो सार निकालिए। 3-4 दिन तक बड़ा खोजबीन हुई और उसकी खोज की गई, विचार विमर्श किया गया। अंत में सबने एक राय से उसका सार निकाला। 18 पुराण का सार क्या कहा विद्वानों ने, 18 पुराणेषु, 18 माने 18 पुराणों में व्यास जी ने केवल 2 ही बातें कही, व्यासस्य वचन द्वयम्। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने केवल 2 ही बातें कही। तो सार थोड़ा ही होता है, फूल होता है मन भर और फूलों का इत्र थोड़ा ही होता है। इसी प्रकार से शास्त्र सारे बहुत सारे सार हैं, उनके सार थोड़ा होता है। 18 पुराणेषु, 18 पुराण कितने वाले पुराण पर तो व्यासस्य वचन द्वयम्, व्यास ने 2 ही बातें कही। सार की बात आपको सुना, क्या 2 बातें, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ये पुण्य है। पुण्य की परिभाषा परोपकार, दूसरों को सुख देना, जैसे बन जाए, दूसरे के काम में आना। हमारे पास जो कुछ अपना है, अपना कुछ नहीं, सब परमात्मा का है। परमात्मा का सब है कि परमात्मा के काम में लग जाए। जगत की सेवा परमात्मा की सेवा है, जगत की सेवा परमात्मा की सेवा है, ऐसा मानना चाहिए। तो परोपकार आप पुण्य है। ये जब आपका ध्यान देगा कि परोपकार करना है वो, तो आप पिता का अहित नहीं करेंगे। और पाप आप क्या है, पापाय परपीडनम्, दूसरों को दुख पहुंचाना ये पाप है। ये सार बात है सज्जनों। ये यदि आप जीवन में रखेंगे, जीवन में आपका पुण्य से भर जाएगा। जीवन पुण्य से जब भर जाएगा तब संसार के भी आप उपयोगी रहेंगे, आगे उपयोगी होंगे। भगवान जो है शुद्ध हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान देखते हैं किसका हृदय पवित्र है, हाँ भगवान का आविर्भाव हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान वसुदेव के यहाँ प्रकट हो गए, देवकी के अंतःकरण में। देवकी भगवान की भक्त थी। ये भगवान की महिमा होती है। भगवान ने देखा द्रौपदी अनन्य वास्तव मुझे चाहती है, तो भगवान प्रकट हो गए। जब तक द्रौपदी ने दूसरों को चाहना, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, नग्न होने की स्थिति आ गई। तब उसने सबको देखा, कोई बचाने वाला नहीं, कि 5 पति बैठे थे वहाँ,
द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, सबकी ओर देखा, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। तब उसकी साड़ी खींचते हुए जब आई, तब उसने प्रभु को याद किया, गोविंद द्वारिकावासी, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, भगवान को कह के पुकारा। तो भगवान प्रकट हुए किस रूप में आप जानते हैं? साड़ी के रूप में। साड़ी बन गई, भगवान साड़ी बन गए। और दूसरा से खींचता जाए, खींचते खींचते थक गया, साड़ी उसके खत्म नहीं, साड़ी बैठी बनेगी, भगवान साड़ी बन गए। एक विद्वान ने लिखा कि भगवान का 24 अवतार का वर्णन आता है हमारे ग्रंथों में, 24 अवतार। ये 25वां अवतार साड़ी का अवतार, वस्त्र अवतार कहलाता। वस्त्र, वस्त्र के रूप में भगवान आ गए यहाँ पर और द्रौपदी की रक्षा की उन्होंने। तो भगवान जो है सबके हैं, उनको प्रकट होना पड़ता है, उनको करना कुछ है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उनकी मेहमान से सब हो रहा है। प्रातः काल उठ करके पहला चिंतन होना चाहिए कि परमात्मा जगत का बीज है, उसी के सब चल रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं, देखना सुनना वही शक्ति सब हो रहा है, कोई कुछ करने वाला नहीं। पेड़ों में शक्ति वही दे रहा है, हमारे शरीर में वही शक्ति दे रहा है, मन बुद्धि में वही बल दे रहा है। ये जब आपके प्रकार की शक्ति भावना बन जाएगी, तब आप परमात्मा का चिंतन होगा हर काम में, परमात्मा का चिंतन हर काम में जो आपके पास है, भगवान का सब। ये भावना बनाइए, फिर देखिए आपकी ऐसे भगवान जब आपके अंतःकरण में जब भावना हो जाएगी, तब आप निष्काम हो जाएंगे। आपके कर्म आपको लिपेंगे, लिपायमान नहीं कर सकते, कर्म होंगे आपके द्वारा, भगवान करा रहे हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, नादत्ते कस्यचित् पापम तथैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान हमारे अंतःकरण में स्थित है, तो किसी के पाप होने से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी आत्मा इतनी विशुद्ध है कि हमारे पाप होने से आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये क्रियाएं शरीर में हो रही है, हम अपने को कर्ता बना देते नहीं। हमारी आत्मा भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान ही करा रहे हैं। ऐसी भावना रखिए आप कुछ करने वाले नहीं, आप तो निमित्त मात्र हैं। केवल आप तो निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले भगवान हैं। ऐसे जब आप में आपकी भावना बन जाएगी, तब आप पाप होने से छूट जाएंगे, ना आपको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, सब कार्य अपने आप हो रहा है। आपका मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो गीता में भगवान ने कहा कि पद्मपत्र विवाह फंसा, जैसे कमल पानी से पैदा होता है कीचड़ में, फिर भी उसमें डूबता नहीं, पानी से पैदा होता है और उस पानी में रहता है, डूबता नहीं उसमें। इसी प्रकार से भगवान का जो भक्त होता है वो डूबता नहीं संसार में, वो कहता है मैं तो जो करते हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ऐसे बन जाइए आप, देखिए आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपके जीवन में एक प्रसन्नता आती रहेगी। आप कहेंगे क्या करने, भगवान की बड़ी कृपा है। हर समय भगवान की कृपा की अनुभूति आपको होगी, कभी आप दुखी नहीं होंगे। अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद खत्म हो जाएगा। हम अनुकूलता प्रतिकूलता चक्कर में पड़े रहते हैं, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भक्त इस चक्कर में नहीं पड़ा रहता, वो तो कहता है भगवान जो कर रहे हैं, भगवान की कृपा सब हो रहा है। इसीलिए बड़ी बड़ी आपत्ति आने पर भी प्रहलाद की आपत्ति आई और अपनी बुआ की गोद में बैठ गया वो। उसकी बुआ थी होलिका, उसको वरदान था कि होलिका जो है इसको अग्नि नहीं लगेगी, अग्नि में बैठ जाएगी तो भी अग्नि इसको जलाएगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये तो होलिका जलेगी नहीं, इसकी गोद में प्रहलाद को बिठा देते हैं, आग लगा देंगे तो होलिका नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा। देखो ये ऐसा मामला उल्टा हो गया, भगवान की माया उल्टी होगी। भगवान ने कहा अच्छा, अरे शक्ति तो मेरी है। अब क्या हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद इसी ने कहला है। प्रहलाद को लगा कि ये तो बिल्कुल लपटे कहाँ है, ये तो फब्बारे हैं पानी के। देखिए अग्नि भी उसको जल की तरह वहां पड़ने लगी ठंडी। ये किसकी महिमा होगी, भगवत भाव की महिमा। प्रातःकाल से उठ करके चित्त में भगवान की महिमा का चिंतन कीजिए और जब करिए, ध्यान करिए तो भगवान का इस रूप से करिए कि भगवान सर्वव्यापक है, उनकी सत्ता से सब कुछ हो रहा है। ये जब आपकी वृत्ति बन जाएगी तब आपको किसी समय में विक्षेप नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। तो भगवान का भक्त जो होता है भगवान पर कृपा करते हैं,
तो भगवान कहते हैं कि सदा शांत रहता, अपार शांति उसके जीवन में आ जाती है। प्रहलाद के अंदर अपार शांति आ गई थी, इसलिए प्रहलाद को देखो, उसके अंदर भक्त का पहला लक्षण गीता जी में है, 12वें अध्याय में 13वां श्लोक देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। प्रहलाद का अपने बाप के प्रति भी द्वेष भाव नहीं था। जो पिता मारने का सब प्रयास किया उसने, उस पिता के प्रति भी द्वेष बुद्धि प्रहलाद तक गई। कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए जब उसने प्रतिज्ञा की, अंतर्यामी भगवान को मैं साक्षी करके कहता हूँ, मेरे अंतःकरण में कभी किसी के प्रति द्वेष भाव न आया हो, तो शरणागत गुरु हमारे जीवित हो जाए, शरणागत जीवित हो गए। तो यह असंभव नहीं है, सब संभव है। हमारी निष्ठा होनी चाहिए। आज हमारी निष्ठा दुनिया में तो है, दुनिया को मित्र हम बना लें, हमारा सच्चा साथी तो भगवान हो सकता है। दुनिया में कौन उसका साथ दे सकता है? दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं होता है, सबके अंदर स्वार्थ होता है दूसरे का। तो लोग बंधे हुए, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। गोस्वामी कहते हैं सूर्य नर मुनि सबकी ये रीति है कि सबके स्वार्थ से बंधे एक दूसरे से। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, भगवान से बन जाओ निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ भगवान का आप क्या करेंगे बताइए? सब उनका दिया हुआ है। हमारे पास जो कुछ है भगवान ने बनाया, हमने क्या बनाया? हमने तो मिट्टी में बनाई, पृथ्वी बैठे आप, मिट्टी आपने बनाई, पानी आपने बनाया, वायु किसने बनाई? ये सब उसका बनाया हुआ है। हम परमात्मा के बनाए संसार में आनंद ले रहे हैं। प्रातःकाल से उठ करके भगवान की इस महिमा का चिंतन कीजिए कि भगवान के बनाए संसार में आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद दिन भर के व्यवहार में आप देखें, सबके अंदर उसी को देखें भगवान को, कि भगवान सबके अंदर बैठे। यही साधना एक व्यक्ति ने की। महाभारत में प्रसंग आता है, उसका नाम था तुलाधार। तुलाधार वैश्य की साधना थी। वो भगवान को देखा करता था। हर व्यक्ति में भगवान देखता हूँ। एक देखिए, वो एक बड़े वैश्य था वो, और सामान तोलता था। तराजू लेके सामान तोलता था। परंतु उसकी भावना क्या थी कि मेरे सामने जो कोई आता है वो भगवान आते हैं। वो व्यक्ति को नहीं देखता, व्यक्ति में देखता। जो व्यक्ति सामान लेके आता, सामान लेने आता, उस पर देखता कि इसमें भगवान बैठे। तो दिन भर व्यापार करता, भगवान का ध्यान होता रहता था। क्योंकि जो व्यक्ति सामने आता तो भावनाएं करता कि इसके अंदर भगवान बैठे। अकस्मात जाजल ऋषि आ गए। जाजल ऋषि जब देखा तुलाधार वैश्य ने, दूर से पुकारा, जाजल ऋषि आप आ गए, आप ये वो मत समझना, पक्षी नहीं हूं, देखने से बस हो जाए। जाजल ऋषि ने तपस्या की थी ना, तपस्या करके बल आ गया तो क्या होगी। तो आँख जब खोली उन्होंने तो पक्षी ने बीट कर दिया उनके सिर पर, तो पक्षी भस्म हो गया देखने से। उनको अहंकार हो गया कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, त्यागी व्यक्ति हूँ, सिद्ध कोटि का। आकाशवाणी हुई, शिवर तुमको ज्ञानवान कुछ नहीं हुआ, तुम सिद्ध नहीं हो, जाओ ज्ञान प्राप्त करना हो तो जाओ। बनारस में एक तुलाधार वैश्य रहता अमुक जगह, उससे मिलो जाकर के, तुमको ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा। आकाशवाणी ने कहा। तुलाधार वैश्य ने कहा, जाजली ने सोचा कि अरे मैं तपस्वी वर्षों तपस्या करता रहा, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास जाऊं, दुकानदार के पास है, लेकिन आकाशवाणी कह रही चलना चाहिए। हो सकता है इसके पास कोई विशेषता हो, हो सकता है विशेषता हो। आकाशवाणी कह रही है मुझे चलना चाहिए। सरपरावास चलते 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 खोजते खोजते पहुंच गया, और वहां बैठे थे तुलाधार वैश्य सामान तोड़ रहे थे। दूर से देखा तुलाधार ने तो कहा, जल्दी अब आ गए। जल्दी कैसे कर दिया इन्होंने, हमारा तो कोई परिचय नहीं था इनसे। फिर कहा आप हमको पक्षी मत समझना, तो देखने से भस्म हो जाए। तो उनको और आश्चर्य हुआ कि पक्षी भस्म हो गया मेरे देखने से, इनको कैसे पता। तब उन्होंने पूछा उनसे, तुलाधार वैश्य से, आप ये बताइए कि आपकी साधना क्या है, आप क्या साधना करते हैं बताइए। हमको आकाशवाणी ने भेजा आपके पास। तुलाधार वैश्य कहता था कि मेरी कोई साधना, मैं तो एक बात जानता हूँ,
कितना सरल भगवत परायण व्यक्ति, उसको भगवान की अनुभूति हो गई थी। वो कहता है मेरी क्या साधना। मैं एक ही बात जानता हूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति सामान लेने आता है, मैं सोचता हूँ ये भगवान आए। हर व्यक्ति में भगवत भावना मेरी बन जाती है, तो मेरे दिन में भगवत चिंतन ही होता है, सेवा भाव बना रहता है। भगवान कहते मेरी सेवा करो, मैं सामान लेने आया हूँ, अच्छे से अच्छा सामान दो मुझे। वो दुकानदार क्या सेवा करेगा, ये ग्राहक को अच्छे से अच्छा सामान दे। तो तुलादार वैश्य ने कहा कि भगवान आते हैं व्यक्ति के रूप में, कहते हैं मुझे सामान दो, कहते हैं मैं सेवा करता हूँ, जो मुझे लगता है भगवान सेवा कर रहा हूँ। इस साधना करते 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 रात दिन उनको भगवत चिंतन नहीं होता रहा। सिद्ध कोटि के महापुरुष आ गए, तब तक उनके कहा उनके घर में एक तोता पला, तोता था। तुलाधार घर में तोता संस्कृत में बोलता था। तोता जो था संस्कृत भाषा में बोल रहा था। क्या बोलता है तोता, वने दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, वने दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपा, अकुचिते कर्मणि प्रवर्तते, निवृत्तरागत्य गृहं तपोवनम। तोता बोल रहा है, वो तो महापुरुष थे तुलाधार। तोता बोल रहा है, उनका क्या कहता है, वने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम। लोग सोचते हैं वन में जाने क्या हुआ, ये तो मन की साधना है। वन में जाओगे वहां भावी राग द्वेष पैदा कर लोगे। वने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, अगर रागी व्यक्ति रागी है, राग द्वेष करने वाला है, तो जंगल में जाएगा तो वहां भी राग द्वेष पैदा कर लेगा। दोषा प्रभवन्ति, वने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, गृह भी पंचेंद्रिय निग्रह। और घर में भी रह करके यदि आपकी 5 इंद्रियां वश में है, आपका मन वश में है, मन आपका पवित्र है, तो आप तपस्वी हैं। घर में रह करके भी आप तपस्वी हैं। गृह भी पंचेंद्रिय निग्रह तपा, घर में भी रहकर यदि आपकी पंचेंद्रियां आपके वश में है, मन आपका वश में है, तो आप तपस्वी हैं। अकुच्यते कर्मणि प्रवर्तते, जो शुभ कर्म में प्रवृत्त है, जिसके द्वारा अशुभ कर्म होता ही नहीं, अशुभ भावना ही नहीं उसकी, शुभ कर्म करता है सदा, वो सात्विक कर्म करता है। अकुच्यते कर्मणि या प्रवर्तते, जो व्यक्ति शुभ कर्म में प्रवृत्त है सदैव, अशुभ कर्म करता ही नहीं, तो क्या कहता है, निवृत्त रागस्य क्रियम तपोवनम। उसका राग द्वेष निवृत्त है, जीवन में राग द्वेष तो ही नहीं, उसका तो घर ही तपोवन है, गृहम तपोवनम। तपोवन बाहर जाने से बनेगा, जहाँ तपस्वी व्यक्ति है, इंद्रिया इसकी निग्रह है, इंद्रिया इसके वश में है, मन इसका वश में है, वो जहाँ रह रहा है वही तपस्वी है, और जहाँ रह रहा है वही तपोवन है, गृहम तपोवन। देखो ये आचरण की महिमा है। भगवत भाव जब हमारे चित्त में आ जाता है, तब वहाँ पर इस प्रकार की बात कही जाती है। इसलिए अपने जीवन में इस तत्व को समझना चाहिए कि हम कैसे भगवान का चिंतन करें, और चिंतन करके कैसे हृदय में चिंतन करें, हमारे अंतःकरण की, हमारे कर्मों की जो गति है वो ठीक हो, कर्म या शुभ कर्म ना हो, उसका हम ध्यान रखें निरंतर। और देखिए कल से कितने आगे बढ़े, कल से आज हम कितने बढ़े, कल अगले आने वाले दिन में देखो आज से कितना आगे बढ़ गए आप। मैंने आपका मन कितना पवित्र हुआ, आपका मन कितना पवित्र हुआ, भाव कितने अच्छे हुए, ये देखिए आपकी, तब आपकी उन्नति आपको मालूम पड़ेगी, हमारी उन्नति हो रही है। तो आप तो दुनिया को देखते हैं, ये कहता है वो कहता है, दुनिया क्या करते हैं, दुनिया कहती है, हम कहते हैं, ये कौन लोग देखते हैं, बिरले लोग देखते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, भगवान के भक्त सच्चे, अपने को देखते हैं हम कितने बड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। और दुनिया के लोग दुनिया को देखते हैं, वो कहता है वो कहता है, उससे आपका काम बनेगा। आपका काम तो आप लोग देखने से बनेगा। आप देखिए मैं कहता हूँ कि देखिए आपकी 5 बज रहे हैं, हम वाले को राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।